दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप पढ़े लिखे हो या फिर पढ़े लिखे ना हो, आप गरीब हो या फिर आप पैसे से बहुत ज्यादा बेबस हो चुके हो। तो दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, आपको इससे पहले बता दूं कि कई सारे लोग कहते हैं कि सर ये बिजनेस हम लोगों को करना चाहिए क्या? ये तो हम हमारी कास्ट थोड़ा ऊपर है, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, अगर हम ये सब काम करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों आपको पता है एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। सपोज दैट आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर आप आईआईटीएन हैं या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग से या फिर आप कोई मेडिकल के स्टूडेंट है, आप किसी भी फील्ड के हो XYZ। आपको पता है कि जब आपका कहीं प्लेसमेंट होता है या फिर कहीं आप डॉक्टरी में आप सिलेक्ट होते हैं तो आपसे पता है कि आपसे झाड़ू पोंछा भी करवाया जाता है। आप इंजीनियरिंग के थ्रू भी जाते हैं तो क्या आपको पता है कि वहां पे आपको कहा वो बोलने की लीजिए, जैसे TCS है, विप्रो, कई सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, जरूरत है नहीं कि आपको डेवलपर भी रखें, वो आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप एक पढ़े लिखे हैं और बिना पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को समझना, आप करना या नहीं करना। लेकिन इससे पहले प्यारी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए न्यू बिजनेस आइडिया लाता रहता हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फिलहाल जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे गांव में रहने वाले लोग होते हैं, इतना सारा पैसा ना होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि किसी अन्य सिटी में, मतलब अदर सिटी में, किसी बाहर की दुनिया यानी परदेश में नहीं जा सकते हैं वो लोग। उनको लगता है कि मैं पैसा तो कमाऊं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है। अब वो इस कंडीशन में करे तो क्या करे दोस्तों, आप बताइए मुझे। दोस्तों हर एक व्यक्ति की एक मजबूरी हो जाती है, जिसके पास जो पैसा नहीं होता है ना, तो वो क्या सोचता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल पैसे से मजबूर हो जाता है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आपकी जो कमाई होगी ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी होने वाली है, पता है आपको। इट्स रियली दोस्तों फिलहाल आज जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, मेरे उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सर हाँ, इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। उन्होंने कहा कैसे सर? मैं दोस्तों जब मैं उनके पास अपनी स्कूटी लेकर के गया और मैंने जब उनसे सही कराने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि सर इसके साथ 150 रुपया तो हमारे जो एंट्री फीस है, यानी जो चार्ज लगते हैं, तो इसका तो 150 तो आपको लगना है ही है। इसके ऊपर जो काम होगा और जितने लेबर इस पर काम करेंगे उतने हिसाब से आपको चार्ज चाहिए। और वहां पर एक नियम ये भी था कि आपका जो उसमें जो कमियां रहेंगी, सामान का जो पुर्जे रहेंगे, उसका आपको अलग प्राइस लगे ही लगेगा। लेकिन अगर जितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं लेबर, ठीक है, और उसमें जो लेबर चार्ज था उसमें 150 रुपया था, और जो मोटरसाइकिल थी उसका 300 रुपया था। समझना बात को। जैसी जैसी गाड़ी थी बढ़ा चढ़ा करके उनका मतलब अलग अलग तरीके से जो चार्ज था, ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब दोस्तों बात क्या थी कि जब एक स्कूटी की गाड़ी का वहां पर 150 रुपया क्या था, उनका चार्ज था, और ऐसे ऐसे वहां पर कम से कम 30 गाड़ी रखी थी। आप मुझे बताइए दोस्तों कि जब वहां पर 30 गाड़ी रखी हुई हैं, समझना बात को, 30 गाड़ी रखी हुई है, 150 रुपये लेबर चार्ज है, तो अब इनकी कितनी कमाई हो रही है? ये तो चलो डायरेक्ट हो गया 4500। अब इनको हर सामान पे जो सामान इनको मिलता 250 में है, वो डालते यहां पर कितने में? 550 600 में है। यहां पर उनकी और भी एक्स्ट्रा कमाई होती है, ठीक है। अब देखो जब मेरे उनसे बात हुई तो पता उन्होंने मुझे क्या बताया? मैंने कहा सर आप ये बताइए कि इसमें जो आपकी आमदनी है महीने की कमाई, तो वो मुस्कुराने लगे। पता है क्यों? वो कह रहे सर क्या पूछ रहे हैं आप हमसे, कुछ नहीं कमा पाते हैं सर। मैंने कहा अच्छा? कह रहे हाँ। फिर उन्होंने बताया कि सर इसमें बहुत अंधाधुन पैसा है। कह रहे मैं 1,20,000 अगर कमाता हूं दोस्तों, उन्होंने कहा कि सर अगर मैं 1,20,000 कमाता हूं तो इसमें मेरा जो जाता है ना, केवल मेरे जो 6 मजदूर लगे हुए हैं ये 5-5 हज़ार पे लगे हैं, तो 30,000 आप हटा दीजिए सर, बाकी मेरे जेब में जाता है, पॉकेट में। उनकी अच्छा करे हाँ, इस तरीके से जाता है। सर ये जरूरी नहीं कि मेरे पास 30 ही गाड़ियां हैं, 30 तो हमारा नॉर्मल है, इसके ऊपर भी गाड़ियां आती हैं। लोग यहाँ पर हमारे चाबी दे करके चले आते हैं, विश्वास करके चले आते हैं, पूरी गाड़ी बना करके हम उनका घर तक भेज देते हैं। उनके इतना कमाई करिए सर। मैंने कहा आपने पढ़ाई क्या किया? उनका सर अंगूठा छापे सर। मैंने कहा सर आपने सीखा कैसे है? उन्होंने कहा कि सर जैसे जब मैं कानपुर के अंदर था तो काफी सारे लोग थे, मैं उनके यहाँ काम किया करता था, यानी दिहाड़ी पे काम करते थे। जैसे पहले मुझे 50-100 रुपये मिलते थे, 50-100 रुपये, और दिन भर में मतलब ये था कि कई जगह पर मैंने काम किया, 800 रुपये महीने पे किया, 1000 रुपये महीने पे किया, 2000 रुपये, मतलब फिर मैंने देखा कि चलो यहाँ पर मुझे देने लगे तो चलो यहाँ रुकना चाहिए। फिर मैंने जब इसको सीखा 2 से 3 साल के अंदर मैंने दोस्तों, उन्होंने बताया कि मैंने दोस्तों ये यहाँ पर अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। मैंने देखा सारे टूल्स क्या हैं, कौन कौन से उनके औजार हैं, सारी चीजों को मैंने समझा, देखा, परखा, और काफी सारे जो एक्सपर्ट लोग थे वहां पर काम करने वाले, जिनको उन्होंने देखा था, तो उनका जो नॉलेज लेकर के ये भाषा बहुत अच्छा कमाने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी चीज होती है कि कहते हैं मोर प्रैक्टिस मोर
एक्सपीरियंस, जितना आप सीखोगे उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो दोस्तों जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, एक कारीगर होता है, एक लेबर होता है। जो एक लेबर होता है, अगर उसके अंदर हुनर है कारीगरी करने का, तो धीमे धीमे कन्नी के चला चला करके एक कारीगर बन जाता है। जो उसके जो 350 की जो लेबरी जो दिहाड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली 800 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। समझना बात को। इसी तरीके से जितने भी लोग यहाँ मोटरसाइकिल जो काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं, जो आज लेबर का काम करते हैं ना, एक दिन में 2-3 साल बाद खुद का एक बिजनेस खड़ा कर देते हैं और खुद की यहाँ पर गाड़ियां सुधारने का काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक गाड़ी को सुधारने में इतना सारा पैसा? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कई सारे उसमें इंजन का अलग से होता है। इंजन जैसे किसी को बनवाना है तो उसका तो कम से कम 6-7 हज़ार 8 हज़ार लगता है। स्कूटी का बता रहा हूँ मैं भाई साहब, तो मोटरसाइकिल को तो छोड़ो मत, 16-17 हज़ार से नीचे काम ही नहीं होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर इतना सारा आपको पता होगा कि अगर आपकी बाइक है तो कितना सारा यहाँ पर कितना पैसा लगता है। हर हफ्ते में कम से कम दुकानों पर गाड़ी देखी होंगी आपने, हर 2 हफ्ते में भाई साहब आवाज दे रही है, भाई साइलेंसर का हो गया, भाई ये हो गया। जब गाड़ी अगर किसी ने कुछ बांध ही लिया ना, तो ये तो कन्फर्म है कि उस गाड़ी को उस दुकानदार के पास जाना ही जाना है। सपोज दैट आपने देखा होगा कि जितना गाड़ी जो कंपनी में देकर के आते हैं, जैसे उनकी 1-1.5 लाख की गाड़ी है, ठीक है, यहां तो चलो दे दी। अब 1-2 हफ्ते बाद क्या होता है कि गाड़ी का तुरंत पैसे लगना शुरू हो जाता है। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि चौराहा चौराहा पर अपनी अपनी गाड़ी का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। आपने कई जगह पर देखा होगा कि हवा भरने का कई सारे लोग काम करते हैं। पहले तो 1 रुपए में डलती थी, फिर 2 रुपए में, अब तो इस समय 10 रुपए का एक टायर के हवा भरने लगे हैं। दोनों टायर के यहाँ पे 20 रुपए लेने लगे हैं। इसमें भी क्या कमी है? इसमें भी वहां से बहुत अच्छा उनको बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप समझ सकते हैं इस बिजनेस के बारे में कि अगर जो पढ़ा लिखा है वो भी इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बंदा इस बिजनेस को आसानी से कर सकता है। इट्स रियली दोस्तों, जो मैं बिजनेस आइडिया बताता हूं, पता है मैं क्यों बताता हूं आपको? इस बिजनेस आइडिया से ना आप करो या ना करो, भले ही आप ना करो, अगर आपको शर्म लगती है ना, तो आप लेबर मजदूर रख के भी आप लोग काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे ठेकेदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को वो लोग बड़े बड़े ठेकेदारों से बात करते हैं। एक छोटा ठेकेदार होता है, वो गांव में आएगा ट्रक लेकर के और कहेगा हम आपको 6,000 रुपए महीने देंगे, चलिए हमारे साथ जितने लोगों को चल रहा है। तो पूरा गांव की गांव ट्रक में भर के चले जाते हैं। कई सारे ट्रक आते हैं और 6,000 इनको वो देते हैं और ऊपर से मिलता है कितना? 15,000 रुपया। और जो बीच वाला ठेकेदार होता है कितना रुपए खा गया? सीधे सीधे 9,000 रुपए खा गया। अगर उसके पास अगर 100 लोग हैं तो आप गुणा कर दीजिएगा, 100 गुणा 9,000 कितना हो गया, समझ सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से 90 लाख 9 करोड़ रुपए इस तरीके से लोग कमा लेते हैं, और जो दूसरे के जरिए के थ्रू कमा लेते हैं। अब यहाँ पे एक तो है नहीं, कम से हजार आदमी को लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनको रिक्वायरमेंट है जैसे 3,000 लोगों की। अगर उसको अगर एक बंदे पर 9,000 रुपए मिल रहा है तो 3,000 गुणा 9,000 लगा दीजिएगा, सीधे सीधे कितना? 2.5 करोड़ रुपए का उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग इस बिजनेस को अगर बहुत अच्छे समझ लिए तो ये समझिए कि डेफिनेटली लोग यहाँ पर कई लोगों के माध्यम से बीच के बीच यहाँ पर बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। और इतने बीच में जो लोग ये पैसा बनाने वाले जो होते हैं, ये सारे ठेकेदार होते हैं और लेबरों के भी यहाँ पर कमाई खा जाते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं ठेकेदार कि उनका वक्त पर पैसा नहीं देते, तो काफी सारा उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना सेल्फ बिजनेस करें, छोटा करें, अच्छा करें, बहुत अच्छे से करें। देखिए दोस्तों, आखिर होता क्या है कि जैसे हमने जो आपको गाड़ी का बताया, इसमें पता है आपका स्टार्टिंग में कितना खर्चा है? कुछ नहीं है, मुश्किल से आपके 8 से 10,000 रुपए की टूल्स आ जाएंगे। एक ऐसे एरिया में आपको दुकान रख लेना है। देखो आपको पता है कि जो गाड़ी सुधारने वाला जो काम होता है ना, यहां पर किसी को बताना नहीं पड़ता। जहां पर गाड़ी किसी की खराब हुई है, बाइक खराब हुई, वो क्या देखता है कि भाई साहब जहां पे जो पहले दुकान खुली होगी तो हम वहीं पे जाके सही करा लेंगे, जहां पे भीड़ नहीं होगी। कहते कि नहीं कहते हैं। पंचर हुआ तो पंचर वाले को क्या कम प्रॉफिट है, वो भी 40 रुपए लेता है भाई साहब। चाहे आपके 1 पहिया पंचर हो, चाहे आपके 2 पहिया पंचर हो, आपकी कितना 40 से अगर डबल है तो आपको 70 ले लेगा, 1 पहिया तो आपको 40-50 तो देना पड़ेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर जो बिजनेस करने के लोगों के जो तरीके हैं ना, वो एक साइकिल पंचर बनाने वाला भी हो, चाहे मोटरसाइकिल का पंचर बनाने वाला हो, वो भी बहुत अच्छे से बेनिफिट करके यहाँ पर पैसे कमा लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पर पैसा है, और शायद ही लोगों को ये सारी चीजें पता है लेकिन नहीं करना चाहता। उनको लगता कि हम लोग क्या कहेंगे कि मतलब बताइए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और यहाँ पर वो जिनसे मेरी बात हुई जिन भाई से, वो लोग भी यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का महीने का कमा लेते थे आराम से। सुबह 10 बजे आते थे और रात में मतलब शाम को वही 7-8 बजे चले जाते थे सारे लोग। तो दोस्तों फिलहाल ये सारे जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो बाहर नहीं जा सकते हैं।
चौराहे पे काम कर सकते हैं, बिंदास तरीके से कर सकते हैं। अरे किसी की गुलामी करने से बेटा कि अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। 10,000 रुपए में अपने टूल्स लें, बिंदास तरीके कहीं पे दुकान ले लें 1,500-2 हज़ार की, और वहां पर ये समझो कि अगर आपके दिन भर में अगर 10 गाड़ी भी आ रही है स्टार्टिंग में, हम अगर 10 नहीं 5 आ रही हैं तो आपके 1,500 रुपए तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। समझ बात को, ये आपके 1,500 रुपए तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको स्टार्टिंग में पता ही है कि जो आपका 150 रुपए चार्ज वो तो मिलने ही मिले आपको। बाकी जो सामान में है, हर सामान में आपको पता है कि दोस्तों जैसे अब उन्होंने 350 की चीज है, कोई भी चीज है तो आप लोग 550 बता रहे हैं, तो इससे तो क्या डबल फायदा होता है। यहाँ पे वो लेबर चार्ज आपको अलग मिल रहा और दूसरा चार्ज अलग मिल रहा। अगर दिन भर में अगर आपके यहाँ 5 गाड़ी भी आ रही है ना तो पर्याप्त है आप लोगों के लिए। केवल क्या 1,000 रुपए आराम से आप लोग बना ही लेंगे। ये बहुत कम मैंने बताया, लेकिन लोगों के यहाँ गाड़ी हमेशा आती रहती है, बहुत सारी गाड़ी आती हैं। यानी कोई भी गाड़ी आई अगर आप उसमें हाथ लगा दे तो वो 150 रुपए तो आपको मिलने ही मिल रहा, सीधी बात ही है। चाहे लाइट सही करवाए, चाहे हेडलाइट सही करवाए, चाहे आप सीट ओपन करवाइए, कुछ भी करवाइए, क्योंकि दुकान के सामने यानी जब आपकी किसी की गाड़ी खड़ी है अगर आपने अपने उसमें कोई भी टूल्स लगा दिया तो ये समझो यानी खोलने में लगा दिया, फिर कोई भी चेकिंग में लगा दिया तो आपको वहां पर वो 150 रुपए देकर ही जाएगा। सुनना बात को। और अपने कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हो ना तो उसमें कभी ऐसी व्यवहारदारी मत करना कि आपका काफी सारा रुपए माइनस होता जाए, ये चीज याद रख लेना। यहाँ पे नुकसान कैसे हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि अरे अपने वो हैं, उन्होंने कहा अपने वो हैं, तो दोस्तों जो आप लेबर चार्ज रखे हैं कि अपने घर से देंगे, तो आपको इन सभी बिजनेस में थोड़ा देखना है, समझना है, तभी आप लोग इस बिजनेस को करना है। मिलता है दोस्तों फिलहाल एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और उम्मीद है कि दोस्तों फिलहाल हमारे जो 4,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होंगे, और मेरा प्लान है कि हम लोग जून तक 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी कर लें। तो आपसे बहुत प्यारे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ले नमस्कार।